नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और करेंटली मैं भोपाल मध्य प्रदेश में मेडिलिव लिवर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन करता हूं और हमारे यहां सभी तरह की लिवर रोग की मरीजों का इलाज किया जाता है और लिवर रोग से संबंधित जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ERCP, इस तरह के प्रोसीजर्स भी हम सारे यहाँ पे करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ERCP बेसिकली क्या है, कैसे की जाती है और किन रोगों में या किन मरीजों में इसका करना ज़रूरी होता है। तो ERCP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी। तो बेसिकली ये एक एंडोस्कोपी द्वारा की जाने वाली जांच है या ट्रीटमेंट भी है। कई बीमारियों का ट्रीटमेंट ERCP द्वारा किया जाता है। तो ERCP करने के लिए पेशेंट को बेहोश करके और उसको OT में लेके हम एक एंडोस्कोप, जिसको ERCP स्कोप बोलते हैं, उसको हम मुंह के रास्ते छोटी आंत तक ले जाते हैं। वहां से जो हमारा रास्ता पित्त का खुलता है, पित्त की नली खुलती है छोटी आंत में, उस एरिया को या उस रीजन को हम एम्पुला या पैपिला बोलते हैं। वहां से हम बाइल डक्ट या पित्त की नली में एंटर करते हैं या हम पेनक्रियाटिक डक्ट में एंटर करते हैं अगर हमें पेनक्रियास का कोई इंटरवेंशन करना है तो, या कोई जांच करनी है तो। उसके बाद हम वहां पे अंदर जाने के बाद ये पता लगाते हैं कि पित्त की नली में रुकावट है तो क्यों है, या पेनक्रियाटिक डक्ट में या पेनक्रियास की नली में रुकावट है, या कोई स्टोन बन गए हैं या कोई गांठ है, तो उसका हम पता लगाते हैं। अगर स्टोन है तो उसको निकाला जा सकता है ERCP के माध्यम से। अगर गांठ है तो उसको टुकड़ा लेके या बायोप्सी लेके या उसका सैंपल लेके हम उसकी जांच कर सकते हैं कि वो गांठ कैंसर की तो नहीं है। इसके अलावा हम स्टेंट डाल सकते हैं ERCP के माध्यम से। तो प्लास्टिक स्टेंट होते हैं या मेटल स्टेंट होते हैं। जो कैंसर की बीमारी के मरीज हैं जिनमें कि ऑपरेशन संभव नहीं है, उनमें हम मेटल स्टेंट डालते हैं। जो बिनाइन डिजीजेज हैं जैसे कि स्टोन डिजीज है या कोई रास्ता सकरापन हो गया है, उसमें हम जनरली प्लास्टिक स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि कुछ समय के बाद निकाला जा सकता है। स्टोन फंस जाते हैं तो स्टोन्स को निकाल के हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी पित्त की बहाव में रुकावट आ गई है तो उसको हम ERCP के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि वो क्यों हुआ है और उसको दोबारा होने से भी बचा सकते हैं। ये एक बहुत लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। कई बार हम देखते हैं पेशेंट्स पित्त के रुकावट के कारण बहुत ज़्यादा पीलिया और इन्फेक्शन में आते हैं, जिसको हम कोलेंजाइटिस बोलते हैं। उसके कारण उनको सेप्सिस या पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, उससे उनकी जान भी जा सकती है। पेशेंट शॉक की स्टेज में आते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अर्जेंट या इमरजेंसी ERCP करके और जहाँ रुकावट है उस पित्त के बहाव को ड्रेन करके हम उनकी जान को बचा सकते हैं। कैंसर के मरीजों में जिनमें पीलिया ठीक नहीं हो रहा है, कोई और उपाय नहीं है, पीलिया बढ़ने से जो उनको समस्याएं आ रही हैं, उसको भी हम स्टेंट डाल के काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, जिससे मरीज की जितनी भी लाइफ बची हुई है वो अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी लीड कर सकता है। तो एक बहुत ज़रूरी अहम टेस्ट है और ये ट्रीटमेंट भी है। जहाँ इंडिकेटेड है वहाँ आपको डॉक्टर इसके लिए एडवाइस करेंगे। हो सकता है इसके पहले वो MRI वगैरह करा के देखना चाहें कि क्या अंदर चल रहा है, उसके हिसाब से आगे बढ़ें। तो ये सब आप समझ लें कि ERCP हर पेशेंट में नहीं होती है। जहाँ पे बहाव पित्त का रुक रहा हो या जहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट में कोई हमें चीज़ लग रही हो, गड़बड़ है, उसके इंडिकेशन में ही हम ERCP करते हैं और ये एक बहुत अच्छा लाइफ सेविंग टेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।